किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागिब अली खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है धरती माँ के श्रृंगार और सम्मान में ही हमारी खुशी। साथियों, हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के वैभव पर निर्भर है, प्रकृति की खुशहाली पर निर्भर है और प्रकृति की खुशहाली धरती माँ के श्रृंगार और धरती माँ के सम्मान पर निर्भर है। इसलिए हमारे जीवन में खुशहाली के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखें और धरती माँ का सम्मान करते रहें। साथियों, बेशक हमें हमारी माँ जन्म देती है, लेकिन हमारा पालन पोषण हमारी धरती माँ करती है। इसलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं। धरती से हमें रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें मिलती हैं। या हम यूँ कहें कि हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने तक हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब हमें धरती से ही प्राप्त होती हैं। साथियों, हमारी दुनिया में आने के बाद और दुनिया में रहने तक हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है। हमारी इस भूख का ताल्लुक़ भोजन से है, भोजन का ताल्लुक़ धरती से है और धरती का ताल्लुक़ प्रकृति से है। हमारी इस भूख की पूर्ति हमारी अपनी माँ और धरती माँ ही करती है। इसलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं। साथियों, हमारी अपनी माँ और धरती माँ दोनों एक जैसी हैं। हमारी माँ घर में रहती है और हम जानते हैं कि हमारी माँ एक स्त्री है और स्त्री श्रृंगार करके रहना पसंद करती है और अपने में गर्व महसूस करती है कि मैं खुश हूँ। जिस घर में स्त्री खुश रहती है उस परिवार के सब लोग खुश रहते हैं और परिवार का सब काम ठीक ठाक चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि घर परिवार को खुश रखने के लिए, घर परिवार को ठीक ठाक चलाने के लिए स्त्री यानी कि माँ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। साथियों, ठीक इसी तरह धरती भी हमारी धरती माँ है। उसको भी खुश रहने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता है। धरती पर वन, वृक्ष, तालाब, नदी, नाले, पहाड़, झरने, पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सभी तो धरती माँ का श्रृंगार है। लेकिन हम धरती माँ का श्रृंगार करना तो दूर, धरती माँ के श्रृंगार को मिटा रहे हैं। धरती से हमने वन, वृक्ष, तालाब, नदी, नाले, पहाड़, झरने तो क्या, अपने खेतों की मेंढों तक को मिटा दिया है। धरती पर वन वृक्षों को हम काटते जा रहे हैं और बिल्डिंगों के जंगल बनाते जा रहे हैं। साथियों, हमने अपनी खेती करने में पहले से ही क्या ये है कि हमने अधिक उत्पादन के लालच में रासायनिक उर्वरकों का और फसल सुरक्षा रसायनों का इतना प्रयोग किया है कि हमने धरती माँ की कोख को ही तंदूर बना डाला है। हमारी नादानी की वजह से और अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से हमारी धरती में रहने वाले हमारे मित्र जीव और सूक्ष्म जीव मर चुके हैं। इसके साथ साथ धरती के परिवेश में रहने वाली तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, केंचुआ, मेंढक, राम जी की गुड़िया, गुबरैला, तीतर, बटेर, गौरैया, गिद्ध, कछुआ इत्यादि मरते जा रहे हैं या लुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, हमने अपनी धरती माँ के श्रृंगार को मिटा दिया। हम अपनी धरती माँ को नंगा कर दिया। साथियों, क्या कोई अपनी माँ को नंगा करता है क्या? नहीं ना। हमें अपनी माँ को नंगा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी धरती माँ के श्रृंगार को नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन हम अपनी धरती माँ का अपमान कर रहे हैं, धरती माँ के श्रृंगार को मिटा रहे हैं। धरती माँ करहा रही है, लेकिन हम उसकी कराहट को नहीं समझ पा रहे हैं। हम खुदगर्ज इंसान उसकी नाराज़गी को नहीं समझ पा रहे हैं। धरती माँ अपनी नाराज़गी जाहिर करती है, लेकिन हम उसकी नाराज़गी को नहीं समझ पा रहे हैं। हम धरती माँ पर जुल्म किए जा रहे हैं। साथियों, लेकिन फिर भी धरती माँ हमारी माँ है, उसे फिर भी हमारे ऊपर दया आती है। हम धरती माँ पर कितना भी जुल्म क्यों न करें, लेकिन वो फिर भी हमारी
सब ज़रूरतों को पूरा करती है। शायद हमारी खुशी में ही हमारी धरती माँ को खुशी मिलती है। साथियों, हमें अपनी धरती माँ के दर्द को समझना चाहिए और धरती माँ पर जुल्म करना बंद करना चाहिए। साथियों, हमें चाहिए कि हम धरती माँ पर जुल्म बंद करें, धरती माँ का अपमान करना बंद करें, धरती माँ का श्रृंगार करें, धरती माँ की रक्षा करें। हमें चाहिए कि हम धरती माँ के हक में अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जा सके और धरती माँ की कोख प्यासी न रहने पाए। अपने खेतों की मेंढों पर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वृक्ष लगाएं, ताकि वृक्षों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें। अपने खेतों के निचले हिस्सों में छोटे छोटे तालाब बनाएं और जो तालाब पहले से हैं, पुराने तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार करें, उनकी मरम्मत करें, उनकी देखभाल करें। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने में कृषि रक्षा रसायनों और दूसरे रसायनों के प्रयोग को बंद करके प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती को अपनाएं। अपनी खेती में गोबर की खाद, हरी खाद, नेटअप खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, जैव उर्वरक का प्रयोग करें। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए अपने फसलों की खेती करें, ताकि हमारी मिट्टी का, हमारी खेती का, हमारी धरती का सेहत बनी रहे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खेती करने में फसल चक्र का ख्याल रखें, फसल चक्र के अनुसार खेती करें। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपनी धरती पर एक ऐसा प्राकृतिक स्वरूप पैदा करें जो पहले की तरह हमारी धरती के परिवेश में तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, मेंढक, केंचुआ, गौरैया, गिद्ध, तीतर, बटेर, पशु पक्षी, जीव जंतु पहले की तरह से मौजूद हों और हमारी धरती का श्रृंगार बना रहे। यदि हमारी धरती का श्रृंगार बना रहेगा तो हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। साथियों, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी माँ और धरती माँ पर कभी गुस्सा मत करना, अपनी धरती माँ से कभी नाराज़गी मत करना। यदि माँ नाराज़ हो गई, हमें छोड़कर चली गई, तो दुनिया में हमें कोई दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। माँ की एक दुआ ही ज़िंदगी बना देती है। अपनी माँ को कभी मत रुलाना, अपनी माँ पर जुल्म कभी मत करना। अब माँ खुद रोएगी लेकिन हमें हंसाएगी। इसलिए साथियों, हमें चाहिए कि हम धरती माँ पर जुल्म करना बंद करें, धरती माँ का सम्मान करें, धरती माँ की इज्जत करें, धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखें। साथियों, आखिर में मैं अपने इस खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी धरती माँ और अपनी माँ का सम्मान करते रहना, अपनी माँ की तरह अपनी धरती माँ का सम्मान करते रहना, धरती माँ का इज्जत करते रहना, धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये धरती माँ हमें और आपको, हमारी और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करती रहेगी और हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बरकरार रहेंगी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। धन्यवाद।